नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा KKC में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, बिहार SSC CGL का यानी सचिवालय का जो है एग्ज़ाम 23 दिसंबर को और 24 दिसंबर को दो दो पालियों में हुआ था। तो 23 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसका हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 100% ऑथेंटिक प्रश्न होगा। दोस्तों हूबहू मिला लीजिएगा, आपका कितना रॉ मार्क बन रहा है, रॉमार्क्स बन रहा है। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपको कि कीप किस देश की मुद्रा है। तो आपको बता दें, ये कीप जो है आपको लाओस देश की मुद्रा है और लाओस देश की राजधानी वियंतियान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसके ये थे रोजर बिन्नी है अभी वर्तमान में, इसके पहले सौरव गांगुली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। तो आपको याद होना चाहिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 27वां कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार के बांकीपुर में हुआ था 1912 में, RN मुधुलकर की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न है, बेलारूस की राजधानी कहाँ है। तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की किस अनुसूची में शपथ का बारे में बताया गया है। तो जो शपथ है दोस्तों आपको तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भूटान राजतंत्र से कब मुक्त हुआ था। तो भूटान जो है राजतंत्र से 2008 में ये मुक्त हुआ था। वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पनामा की राजधानी कहाँ है। तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी में है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुई थी वो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर उसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में बाजरा में प्रथम राज्य कौन सा है। तो बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य जो है आपको राजस्थान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो दूध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, अंडा उत्पादन में भारत जो है दुनिया में कितने नंबर पे है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अंडा उत्पादन में भारत जो है दुनिया में तीसरा नंबर पे है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इस बार 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम किस क्षेत्र से संबंधित है। ये एक साहित्यकार है, यानी अमृता प्रीतम साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ 36 इंटरनेट सेटेलाइट किसने छोड़ा था। तो वो इसरो ने छोड़ा था दोस्तों, 36 इंटरनेट सेटेलाइट इसरो ने छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साइंस में कि यूरिक एसिड किसके द्वारा छोड़ा जाता है। तो ये आपको पक्षी या सरीसृप के द्वारा, ये दोनों ऑप्शन में था, या पक्षी या सरीसृप, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये विक्टर बनर्जी दोस्तों वो कला से है, आर्टिस्ट आर्ट है, ये याद रखिए, कला से है विक्टर बनर्जी। नेक्स्ट है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है। ये कलराज मिश्र की पुस्तक है दोस्तों, राष्ट्रपति के पर लिखा गया था। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ द्वितीय के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था। तो एलिजाबेथ द्वितीय के बाद उनका उत्तराधिकारी जो है प्रिंस जो है चार्ल्स तृतीय है, ये भी याद रखिए, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो ब्लू बुक नामक पुस्तक के लेखक है ये अमिताभा कुमार है, ये ऑप्शन में दिया होगा अमिताभा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गावा स्टेडियम जो है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में है। तो ये बता दें दोस्तों, गावा स्टेडियम जो है ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन जो है वहाँ पे शहर है, वहीं पे है ये गावा स्टेडियम, खेल क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अफीम युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था। तो अफीम युद्ध का अंत जो है आपको नानकिन संधि हुआ था 1842 में, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुआ था नानकिन संधि, अफीम युद्ध इसी से अंत हुआ था। नेक्स्ट है, किस देश का उपनाम है श्याम। श्याम जो है किस देश का उपनाम है। तो आपको थाईलैंड देश का नाम है श्याम, पहले इसको श्याम कहते थे, अब थाईलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है, किस समिति में सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। तो ये प्राक्कलन समिति होते हैं, इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो भी 30 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में होता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है युद्ध अभ्यास, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आलमगीरपुर भारत के किस शहर में स्थित है। तो हड़प्पा युगीन शहर है ये आपको आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, कॉफ़ी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा भारत में होता है कर्नाटका में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों,
अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि जो है सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, ब्रिटिश सरकार के बीच में हुई थी 1757 में। ये भी आपको ये पूछा गया था प्रश्न सीजीएल टैटू ना सिंगल ये में बिहार एसएससी में। नेक्स्ट है नामीबिया से जो चीता मंगवाया गया था उसको किस नेशनल पार्क में रखा गया था? तो नामीबिया से जो चीता लगा मंगाया गया था उसको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया है? तो आनंद मठ जो है वो बंगाली भाषा में लिखा गया है, ये भी प्रश्न आया था। ब्रिक्स 2022 का आयोजन किस देश ने किया था? चाइना ने किया, ये भी प्रश्न आया था एग्जाम में बिहार एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा निर्धारण होता है वो किस संधि के बाद हुआ था? तो सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। इसी के बाद भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें भारत में प्रथम हाई कोर्ट जो है 1862 में स्थापना हुई थी, ये भी प्रश्न आया था एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों आज़ादी के पहले आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन हिंसा के कारण बंद करना पड़ा था? यानी आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था इसमें चौड़ी चौड़ा घटना हो गया था 5 फरवरी 1922 को। इसी कारण इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये आज़ादी के पहले ही बंद हुआ था, इसका आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उम्र जो है कितना वर्ष तक होना चाहिए? सेवानिवृत्ति उसका होना चाहिए 6 वर्ष या 65 साल, दोनों में जो भी पहले होगा इसके सेवानिवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जिस प्रकार परमाणु जो है अणु से संबंधित है उसी प्रकार कोशिका किससे संबंधित है? तो ये आपको जीव इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीव से संबंधित है कोशिका। नेक्स्ट है 4 ऑप्शन था उसमें आपको पूछा था इनमें से कौन सही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा भी बराबर एन इंटू लेमडा, भी बराबर एन इंटू लेमडा, ये आपको प्रश्न पूछा गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था के डब्ल्यू एच किसकी इकाई है? तो के डब्ल्यू एच जो है ऊर्जा का एनर्जी का इकाई होता है के डब्ल्यू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है आँख में जो लेंस होता है किस पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये पक्षाघ पेशी हो जाए, सिलेंडरी जो पेशी होता है उसी के द्वारा यहाँ पे आँख में लेंस जो आपको नियंत्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एचआईवी वायरस किसको प्रभावित करती है? तो ये सिर्फ आरएनए को प्रभावित करती है, डीएनए और आरएनए को नहीं प्रभावित करती है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था माँ के दुग्ध में प्रतिरक्षित तत्व कौन सा होता है? तो जो आईजीए होता है, आईजीए जो होता है वो माँ के दूध में प्रतिरक्षित तत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वतिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको सेल्फ इंडेक्स परागण कहते हैं, यानी स्व परागण परागण उसको कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 75(2) क्या है? तो ये जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, यानी राष्ट्रपति जैसे ही बोलेंगे उसके बाद अपना पद धारण करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 75(2) से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन दोस्तों बिहार डेयरी से प्रश्न था, अधूरा प्रश्न था, सही से उसका प्रश्न नहीं मिल पाया दोस्तों। और एक प्रश्न था कि परिषद से था, बिहार में परिषद जो है विधान परिषद में राज्यसभा किस तरह प्रश्न था वो भी हमको याद नहीं आ रहा था दोस्तों, तो इसलिए 2-3 प्रश्न और था। लेकिन आज देख लीजिए टोटल यहाँ पे 43 प्रश्न है। 43 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार आए तो, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।